नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बाजार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। अब वो यहूदी बाप जिसने सौदा लेने के लिए बेटे को भेजा था, वो कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक, सूरज गरूब हो गया, मगरिब होने लगी है, मतलब यही सोचे उसके जहन में आती रही। लड़का शाम को घर वापस आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर क्यों हुई? बाप बहुत गुस्से में था कि बड़ा नादान लड़का है, पागल बच्चा है, मैंने कहा था कि जल्दी आना, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए, सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है, मतलब इस तरह के सवालात वो करता रहा। बेटे ने जवाब दिया कि सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। अब बाप मजीद गुस्से से बोला कि क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुम सौदा लेने के लिए भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहते हो सौदा खरीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा यकीन करें सौदा खरीद लिया है। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखाता कि मेरा सौदा है क्या। बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद कर लाया हूँ। बाप ने कहा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का अब रोजाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होने लगा। चूंकि यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसीलिए उसे कुछ ना कहा गया। फिर हुआ ये कि कुछ दिन बाद वो लड़का बीमार हो गया और काफी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमजोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीबुल मर्ग हो गया, मतलब कि मौत के करीब चला गया। अब यहूदी बहुत परेशान हुआ। वो भागा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहूदी हूँ और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इत्तफाक नहीं है, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है और इस वक्त करीबुल मर्ग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात दिन याद कर रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करें? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा, बस उसकी यही ख्वाहिश है कि आपका दीदार वो करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और फिर इसे अपना दीदार भी करवाते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं, तो चलो चलते हैं। अब यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते हैं ना कि सरापा करम ही करम है, तो लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा, लड़के की आंखें खुल गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी कमजोरी खत्म हो गई और आंखें खोलते हुए रुखे मुस्तफ़ा पर नजर पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है, अबुल कासिम यानी कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, बस तू कलमा पढ़, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ और जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। अब लड़के ने कलमा पढ़ा, जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी रूह परवाज कर गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गई, लब खामोश हो। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की अमानत है, अगर काशाने नबूवत से इसका जनाजा उठे तब ही इसको ले जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि सब मिलकर इसे उठाओ, इसके जनाजे को कंधा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया। तो देखिए जी, क्या ही मुकाम है उस आशिक का जिसकी मैयत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, असहाबे रसूल जिसको कंधा दे रहे हैं। खैर कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव नहीं रख रहे। काफ़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थोड़ी थकन महसूस हुई। अब साहबा पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है, पहले तो ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में मुबारक में मुकम्मल क्यों नहीं पैर रखा और आप पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पैर वहीं रखता था।
پاؤں مکمل رکھنے کی جگہ نہیں بن پا رہی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے، ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لڑکے سے کہا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر میں گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں تھک گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔